दोस्तों ये सेफ्टी मास्क है जिसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ है। हैंड सैनिटाइजर कॉस्ट 120 रुपीज़। सेफ्टी ग्लव्स मौजूद है जिसकी कॉस्ट 30 रुपीज़ है। अब सवाल ये उठता है ये जो सेफ्टी मेजर्स मैंने आपको बताए ये वाकई कोरोना के अगेंस्ट हमारे लिए एक शील्ड के तौर पर काम करते हैं? तो इस जवाब का तयन आप वीडियो के एंड में खुद ही करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के 29 के कंफर्म पेशेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से बहुत से लोगों की डेथ भी हो चुकी है। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स और स्पीचेस के मुताबिक जिसकी बिहाफ पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपना ये मैसेज आप तक कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि जो कोरोना का जो फिगर है वो टोटली फेक है और ये जो इतनी वबा जो फैलाई जा रही है मीडिया के जरिए ऐसा इसमें कोई रियलिटी बेस नहीं कर रही। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चले मानता हूँ ये इतना नहीं होगा, इसका 50% मौजूद होगा, इसका 25% मौजूद होगा, हत्ता कि अगर 1% भी इसमें रियलिटी बेस कर रही है तो इसका मतलब ये हमारे लिए खतरा फिर भी एग्जिस्ट है, तो हमें इन प्रिकॉशंस पर अमल करना है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर ये सेफ्टी मास्क और ये सैनिटाइजर आप नॉर्मल बेसिस पे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वैसे ही आपके लिए बेनिफिशियल है। जहाँ पाकिस्तान जैसे एयर पॉल्यूटेड कंट्री में आप सेफ्टी मास्क का रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करें तो ये वैसे ही आपके लिए फायदेमंद और मुफीद साबित होगा। लेकिन हमारी सोसाइटी को ये डायलेमा है कि हमें जिस चीज़ से मना किया जाए वो तो हमें सबसे ज़्यादा करनी है। आज मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ को इसलिए पॉइंट आउट करूँ क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में सोशल इश्यूज़ की बिहाफ पर रिलैक्सेशन दे दी है, तो इसका मतलब सोशल इंटरेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल खुद ही रखना है, इन पर अमल पैरा होकर, और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इस बारे में दूसरों को भी आगाह करते रहना है। आप खुद ही सोचिए ना, यूनिसेफ, WHO जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको पैंडेमिक करार दे चुकी है 170+ कंट्रीज में, जिसमें रिसेंटली कुवैत ने भी लॉकडाउन करा सिर्फ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, सिर्फ इस वायरस को टैकल करने के लिए। जाहिर है इसमें कोई ना कोई तो छुपा होगा ना। लेकिन अब वो लोग जो अभी भी मेरी बात से डिनाई करते हैं, समझते हैं मैं हीरो हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, शायद इनमें डॉक्टरों के और अस्पतालों के चक्कर खाने की बहुत आदत होगी या तो इनको शौक हो। क्योंकि कोई भी एक काबिल इंसान और एक अक्लमंद इंसान अगर जो सोच रखता है वो आके इस चीज़ पर अमल करेगा। अच्छा मैं मान लो आपको शायद अपनी जानों की कदर ही नहीं है, बट थिंक अबाउट योर लव्ड वंस, थिंक अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। गॉड फॉरबिड अगर आपको ये हो जाता है तो आप अपने साथ साथ कई और जानों के भी जिम्मेदार होंगे। जरा इस बारे में सोचिए। हीरो बनना तो इस सेंस में बनिए कि आपकी वजह से दूसरे लोग इस पर अमल पैरा हो जाए, आपकी वजह से इस चीज़ पे लोग एक्ट अपॉन हो। इस तरह हीरो बनिए, इस तरह नहीं कि मैं देख लूँगा या कुछ भी हो जाएगा तो मैं इसको सर्वाइव कर जाऊँगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये सरासर अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने वाली बात है। और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि अगर आप इन पर अमल पैरा हो रहे हैं तो ये आप कोरोना आपको हो ही नहीं सकता। मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर हम एक नाकिस सी कोशिश कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है। याद रखिए एहतियात पहले करने कहीं हमें पछताना पड़ा, बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि टाइम गुजर चुका होगा। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो, नहीं समझ आई तो फिर आप लोग खुद ही इसकी समझ आ गए।